राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को लग सकता है बड़ा झटका। उपचुनाव में यहां पर कांग्रेस उतार सकती है प्रत्याशी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। राजस्थान में, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में इन दिनों लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा है उपचुनाव को लेकर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी सियासी पारा अभी गर्म है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ 11 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। बीजेपी क्लीन स्वीप करने का सपना चूर चूर कर दिया है। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी को 11 सीटों पर ही जीत से संतोष करना पड़ा। इसी कारण बीजेपी का हलचल है। इधर है राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों पर विभिन्न विधायक सांसद चुने गए। इन्हीं कारणों पर विधानसभा सीटों पर विधायक पद खाली हो गए हैं। इसके चलते फिर से राजस्थान में 5 विधानसभा में उपचुनाव होंगे। इसमें एक आरएलपी बाप पार्टी और 3 कांग्रेस के विधायक हैं। सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी बाजारों घर में कि 5 विधानसभा सीटों पर विधायक का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस आरएलपी ने अपने 5 विधायक चुनावी मैदान में उतारे। इस दौरान मंगलवार को आए रिजल्ट के बाद ही यहां पर काफी बड़े बदलाव हो चुके हैं। तो ऐसे में किस क्षेत्र में कौन है, सबसे पहले बात करेंगे टोंक के देवलिया उन्हरिया विधानसभा क्षेत्र में सचिन पायलट के करीब हरीश मीणा दूसरी बार लगातार यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने 2 बार के बीजेपी सांसद रह चुके सुखबीर सिंह जौनपुरिया को पटक में देखते हुए चुनाव जीत लिया। ऐसे में अब से चर्चा शुरू हो गई कि देवलिया उन्हरिया से हरीश मीणा का उत्तराधिकारी कौन होगा। माना जा रहा है कि उनकी टिकट निर्धारित सचिन पायलट हरीश मीणा मिलकर करेंगे। अब देखना होगा कि दोनों में नेता किसे टिकट। यहाँ पर देखें झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में वज्रराज ओली विधायक चुने गए। अब उन्हें कांग्रेस लोकसभा चुनाव में झुंझुनू चुनावी मैदान में उतारा था। अब वज्रराज ओली जीत कर सांसद बन चुके हैं। तो इस स्थिति में विधानसभा की एक सीट बार फिर खाली हो गई। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से दिग्गज सीसाराम ओली राजनीति कर्म भूमि रही। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, यहाँ पर झुंझुनू में ओला परिवार की छाप हर चुनाव में देखने को मिली। कयास है कि वज्रराज ओली सांसद बनने के बाद खाली हुए वाली झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस उनके बेटे अमित ओली को मौका दे सकती है। इसके अलावा वज्रराज ओली की पत्नी राजवाल अभी की चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। नागौर जिले की खिंवसर विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल गढ़ है। सीट के लेकर बेनीवाल 3 बार विधायक बन चुके। हाल ही में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर लगातार दूसरी बार नागौर सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हराकर फिर से नागौर सीट पर कब्जा कर लिया। बेनीवाल इससे पहले 2019 में भी यहां से सांसद चुने गए। 2018 में बेनीवाल विधायक चुनाव जीतने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद बने। तब भी उपचुनाव उनके भाई नारायण बेनीवाल खिंवसर से मैदान में उतरे और वे चुनाव जीते। इस बार उपचुनाव को लेकर कहा गया कि बेनीवाल अपने भाई या फिर से मैदान में उतार सकते हैं। इसके अलावा चर्चा है कि बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार खिंवसर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी ऐलान कर सकती है। खबर के मुताबिक खिंवसर विधानसभा क्षेत्र को लेकर कांग्रेस में स्थिति काफी मजबूत है और कांग्रेस इस सीट से यहाँ पर प्रत्याशी उतार सकते हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो खिंवसर से दोस्तों बीजेपी यहाँ पर इस बार दोस्तों बीजेपी राजस्थान में खिंवसर से दोस्तों एक बार फिर नारायण यहाँ पर रेवत राम डांगा को टिकट दे सकती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।